बच्चों अभी हमने 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ किया कॉनकेव मिरर के दोनों केस के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एक दुनिया का सबसे तगड़ा ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं v वर्सेस u का, जो कि आपको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बता जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको ये ग्राफ करके कि ग्राफ का जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेवल हो सकता है वो आपको मिलने वाला है अब। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर v वर्सेस u फॉर कॉनकेव मिरर, ध्यान से देखना है आपको। v वर्सेस u फॉर कॉनकेव मिरर, कौन सा केस? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एट सी, बियॉन्ड सी, सी एंड एफ, पोल और फोकस, सारे केसेस एक ही केस में, सारे के सारे दुनिया के कॉनकेव मिरर के केस एक सिंगल ग्राफ में। ठीक है, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आपको ग्राफ सीख के। इस एक्सिस पे हमने u प्लॉट किया है और इस एक्सिस पे हमने v प्लॉट किया है। ये हमारा जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये लाइन है u इक्वल्स टू -f। ये हमारा लाइन है u इक्वल्स टू -2f की। ठीक है, इमेज डिस्टेंसेस को हम ऊपर नीचे नाप रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वैसे ही है जैसे कि लेफ्ट राइट आज तक नापते आ रहे हैं वही है, बट इमेज डिस्टेंसेस हम ऊपर नीचे नाप रहे हैं। तो इमेज डिस्टेंसेस अगर हम नापें तो इमेज डिस्टेंस नीचे प्लॉट कर रहे हैं और इसका नाम है v इक्वल्स टू -f। ठीक है, चलिए, और यहां पर इमेज डिस्टेंस है अगर हमारा, तो ये है हमारा v इज इक्वल टू -2f। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -2f, यानी लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज डिस्टेंस -2f, यानी ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज सेम साइज रियल इन्वर्टेड बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट आपका डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप जरा। यहां पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -f, 2f, और इसके पीछे रखा ऑब्जेक्ट को हमने कहीं भी, तो इमेज कहां बनती है? f और 2f के बीच में और सेम साइज, सेम साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बियॉन्ड 2f है, इसके पीछे है, तो इमेज कहां बन रही है? f और 2f के बीच में। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया ग्राफ, है ना? तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, राइट, यहां थोड़ी जगह नहीं है, नीचे तक एक्सटेंड हो जाएगा। सुनिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, काफी बढ़िया तरीका है। यहां देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा, -∞ अप्रोच कर रहा है। देखिए जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब -∞ अप्रोच करेगा तो इमेज डिस्टेंस f के बराबर होगा। सही बात है, ऑब्जेक्ट -∞ पे रखा हो तो इमेज फोकस पे बनेगी। और यहां देखिए जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बन रही है? नीचे, -∞ जा रही है। ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर वाली हेडिंग हम v वर्सेस u कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो हेडिंग में इरेज कर देता हूं। थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश और देखते हैं फिर क्या बनता है। राइट, अब थोड़ा अच्छा बन जाएगा ग्राफ, है ना? चलिए, तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए आगे, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज राइट साइड पे बनती है। राइट साइड के लिए v को पॉजिटिव लेके चलेंगे और पॉजिटिव v हमने ऊपर की तरफ प्लॉट किया है, तो ये आपका v हो जाएगा। और जब आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस पे रखा है तो इमेज +∞ अप्रोच करेगा। ठीक है, राइट, और राइट, तो यहां पर ये हो गया। ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है कॉनकेव मिरर का। अब चेक करते हैं कौन सा इसमें से रियल इमेज है, कौन सा वर्चुअल इमेज है, किस जगह पर मैग्नीफाइड है, किस जगह पर डिमिनिश्ड है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। बात करते हैं सिर्फ इतनी रीजन की जिसे मैं डार्कन कर रहा हूं। इतनी ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल है। रुकिए रुकिए रुकिए, इस रीजन के अंदर जिसको मैंने डार्कन किया सिर्फ उसी को लिख रहा हूं।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट हो, वेट, तो ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज f और 2f के बीच में बन रही है, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c होता है, इमेज जो है वो बिटवीन c एंड f बनती है, तो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, डिमिनिश्ड होती है। तो यहाँ पर रियल इमेज बन रही है और यहाँ पर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पोर्शन पे आते हैं, c के बाद में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है आपने बिटवीन c एंड f। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड c बन रही है, 2f के बाद में, सेम साइड पे। तो ये ऑब्जेक्ट रियल ही है क्योंकि u नेगेटिव है, क्योंकि u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, इसलिए इमेज भी रियल है, रियल इमेज है ना, रियल इमेज। और अगर बिटवीन c एंड f ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड बनती है। वैसे भी आप सुनिए, यहाँ पर जो v की वैल्यू है, यहाँ पर जो u की वैल्यू है तो इतनी ही है, लेकिन v बहुत ज्यादा जा रहा है, तो v अपॉन u अगर आप चेक करेंगे तो रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है, u नेगेटिव है, अभी भी u नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रियल है, लेकिन v क्या है, पॉजिटिव, राइट साइड में इमेज बनी है, तो इमेज वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है। और कॉन्केव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो एनलार्ज्ड है। तो इस रीजन में, रुकिए मैं इसको ना, रुकिए, इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहले ये तो बताऊँ, सिर्फ इतने पार्ट की, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब इतने पार्ट में u नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो यहां हो गया ऑब्जेक्ट आपका रियल, इमेज वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, ठीक है बच्चों। अब लास्टली ये वाला केस देख लीजिए आप, लास्टली ये वाला केस। चलिए, इस वाले केस में देखिए क्या हो रहा है, u पॉजिटिव है, राइट साइड में है u, तो u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का v नेगेटिव आ रहा है, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, है ना। और मैग्निफिकेशन चेक करिए आप, v जो है वो बहुत कम है और u बहुत ज्यादा जा रहा है, u बहुत ज्यादा है, v बहुत कम है, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम है, तो यहां डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो कॉन्केव मिरर क्या कर सकता है, सेम साइज बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज डिमिनिश्ड, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मैग्नीफाइड, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज डिमिनिश्ड। शानदार बात है, ठीक है। अब एक और सवाल आ सकता है आपका कि वो एक मिरर बना देंगे और बोलेंगे मिरर से 45 डिग्री पे हमने एक लाइन बनाई और वो लाइन ना एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को, और मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन आता है, वो बता रहा हूं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा, -2f, -2f। तो अगर आपको बोला जाए कि जी एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए इस पे, ये शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, मतलब इससे ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्केव मिरर में ग्राफ क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लेवल की चीज है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 10 टेस्ट सीरीज तक, ठीक है। चलिए, अब अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर है और आपको बोला जाए कि जी मिरर से 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाई और वो लाइन ना -40, -40 को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बताइए मिरर की फोकल लेंथ क्या है। तो भैया ऐसा है, ये पॉइंट -2f, -2f होता है, तो मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है कि न्यूमेरिकल के लिए वो नेगेटिव रहेगी कॉन्केव मिरर में, बट वैसे वैल्यू वाइज तो वो 20 ही है ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये ग्राफ काफी जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा और उसमें पूरी की पूरी राम कथा आपको कॉन्केव मिरर की मैंने बता दी है। अगला ग्राफ हम कॉन्वेक्स मिरर का करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बना सकता है। तो हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे अगले ग्राफ में, ठीक है बच्चों, यहां तक नोट करिए आप।